यही है, नालियाँ साफ नहीं होती है, सीवर नहीं डले हुए हैं, परेशानी है यहाँ तो चारों तरफ से। बहुत जनों से कह चुके, अब तो गले ही सूख गए कह के, अब कहना ही बंद कर दी। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, उसका पेंसिल का फार्म तो भरा नहीं जा रहा। अधिक उनके नेताओं के पास ही भी चले गए, अस्पताल में भी धक्का खा लिया तो ऐसे कर लिया। पानी नहीं आया, मोल ला के तो बर्तन मांजे हमने। बताओ, देखो थाना तो यहाँ बगल में है, पुलिस वाले यहाँ कोई काम नहीं करते। कह रहे चूंकि के मैं गई, हम हटा के मकान बना देंगे, अभी तक तो कुछ भी सोल्यूशन नहीं हुआ। ये गंदगी रहती है, हम पैसे देके 2-2 महीना हो जाता है, नाली भर जाती है तो पैसे देके सारे मिलके पैसे देके जब सफाई करवाते हैं। जब वोट लेते टाइम नेता लोग आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमारे को वोट दो, हमारे को वोट दो। कोई नहीं सुनता, कोई कुछ नहीं करता। नहीं, कोई भी नहीं आता और आएगा नगर निगम वाला ही आता है सफाई करने, पर वो पैसे लेके जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। इस वक्त मैं मौजूद हूं तिमारपुर बालकराम की संजय बस्ती में और यहां के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ परेशानियों का सामना उन्हें अभी फिलहाल करना पड़ रहा है। मैम, आपका नाम? सुनीता। तो सुनीता जी, आप यहाँ पे बताइए क्या क्या परेशानी अभी आपके सामने है यहाँ? यही है, नालियाँ साफ नहीं होती है, सीवर नहीं डले हुए हैं, परेशानी है यहाँ तो चारों तरफ से। कुत्ते भी परेशान करते हैं, गंदगी इतनी मस्ती है बहुत वही ज़्यादा। हम साफ करें वो गंदगी करते हैं, हम सफाई करते हैं, वो लड़की सारे दिन सफाई रखती है सवेरे से, और कुत्ते यहाँ से वहाँ तक भागने मूतने में, कूड़े दुनिया भर का लाते हैं उठा। तो जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ पे ना नालियों की सफाई होती है ना पानी आता है, तो आपने शिकायत किसी और अधिकारी से की है? बहुत जनों से कह चुके, अब तो गले ही सूख गए कह के, अब कहना ही बंद कर दिया। तो कोई यहाँ पे साफ सफाई करने के लिए आता है जब आपने शिकायत की है? हाँ, जब हम मतलब उनकी शिकायत करते हैं तभी वो आते हैं। नेता आते हैं, जब भी आते हैं सफाई करना है, ये बात सच्चाई है। जो साफ होती है जगह जब ही साफ करने आते हैं, वो चार जनी आती हैं, फिर झाड़ू लेके, और नाली वाले भी मतलब साफ करने के लिए आएंगे, जब 2-2 3-3 लेन लगा के आएंगे, और नहीं तो कोई नहीं आएगा महीनों। जैसे अभी यहाँ पे रेखा गुप्ता आई थी और उन्होंने उन्होंने एक योजना भी जारी की है, अटल योजना, की 5 रुपए में हर गरीब को खाना मिलेगा, 500 प्लेट सुबह, 500 प्लेट शाम, अब हर कोई व्यक्ति खाना खा सकता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बहन जी, ना तो मुझे उन चीज़ से कुछ मतलब है, क्योंकि ना मुझे खाने जाना है, ना उन 500 प्लेटों से मतलब है। चाहे वो आए और चाहे एक भी ना आए, और चाहे वो सारी ले जाएं, मुझे इनसे कुछ मतलब नहीं है। मेरे घर में तो अपना बनाऊंगी, खाऊंगी और खवाऊंगी अपने बच्चों को। क्या और जो गरीब लोग हैं, क्या लगता है कि उनको उस बात से कुछ फायदा होगा? भतेरा हो जाएगा, हमसे भी गरीब है और उनसे भी और गरीब हैं, उनके लिए फ़ायदा है जी। हाँ, पर ये है कि दारू बंद हो जाए यहाँ से तो ये एरिया सुधर जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं सुधरना यहाँ। दारू का क्या हिसाब है यहाँ पे? दारू का एक के ऊपर फ्री एक है, और क्या हिसाब है। लोग पीते हैं, दिन भर कमाते हैं, शाम को पी लेते हैं, अपने बीवी बच्चों को बाहर खड़ा कर देते हैं और आतंक मचाते हैं। तो इसकी शिकायत भी कभी आपने किसी और अधिकारी वगैरह से की है? शासन प्रशासन में कोई अपनी बात रखी है? देखो, अधिकारी कोई नहीं सुनता, क्योंकि अधिकारियों ने ही तो ये ठेके बना रखे हैं। वो कोई क्यों सुनेंगे? वो तो अगर सुनेंगे तो उनका घाटा होगा भाई, सीधी सी बात है। देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पे पानी, नाली की समस्या तो है ही, इसके साथ ही जो यहाँ पे शराब के ठेके हैं वो सबसे बड़ी समस्या है। एक पे एक बोतल फ्री मिलती है, जिसके चलते लोग पीते तो है ही, साथ में घर पे आके कलेश भी करते हैं। बाकी यहाँ पे और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। मैम, क्या क्या समस्या है यहाँ पे? गुड़िया, मैं तो क्या बताऊँ, मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरी समस्या मेरी खुद ही हल नहीं होती। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, उसका पेंसिल का फार्म तो भरा नहीं जा रहा। अधिक उनके नेताओं के पास ही भी चले गए, अस्पताल में भी धक्का खा लिया तो ऐसे कर लिया मैंने। तो क्या क्या दिक्कत आ रही है फिर उसमें? मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन गलत कर दिया था। फिर मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। फिर मैंने दोबारा रोड निकलवाई तो पैर उसका मुड़ा पड़ा, तो मैं पेंसिल के लिए बहुत जगह भाग रही हूँ, कहीं काम नहीं हो रहा मेरा। सबको बोल दिया मैंने, अब पैसा इतना है नहीं जो मैं दे दूँ। तो क्या वो आगे से कोई पैसे की डिमांड भी रखते हैं कि हम तुम्हारा फॉर्म पास कर देंगे? किसी से बात करो तो वो ये कहते हैं कि 5-6 हज़ार रुपया रखो। मैं कहाँ से रखूँ 5-6 हज़ार रुपये, क्योंकि मेरे तो आंगनबाड़ी के काम से काम चलता है। इसके पापा काम छूट रखा हमारा जी, और मेरा बेटा एक्सीडेंट का पैर का मारा है तो वो इतना कर नहीं पाता। घर के टेंशनों के वजह से मेरे बच्चों ने पढ़ाई भी छोड़ दी, मेरे बच्चे पढ़ भी नहीं पाए। आपने जैसे अब जो भी जिस कार्यालय में आप फॉर्म सबमिट करने के लिए गए, तो वहाँ पे जो आपसे बोला? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ।
कुछ नहीं हुआ। आप जाते हो फॉर्म सबमिट करने तो होते ही नहीं है आगे। किसी से शिकायत वगैरह करी आपने इस बारे में? करे मैंने कई जनों को करा, कोई फायदा नहीं है। क्या बोलते हैं फिर वो आगे से? कहते हम करवा देंगे, फिर आगे काम ही नहीं बनता। कितना टाइम हो गया है आपको इस समस्या से जूझते हुए? मेरे बेटे 4 साल हो गए। घुटने की हड्डी है ना, ये कटोरी टूट गई उसकी, तो इस वजह से उसकी पेंसिल के फार्म के लिए भाग रही, नहीं हो रहा मेरे बेटे को। 4 साल से कोई सुनवाई नहीं हुई है, आप दर दर की ठोकरें खा रहे हो। सबको बोला मैंने, नहीं हुआ मेरा काम। अब मैं आंगनबाड़ी में करती हूँ, आता है तो अपने कर लेते, नहीं बैठे रहते। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों की ये भी समस्याएं हैं कि वो 4 साल से एक फॉर्म सबमिट करने के लिए दर दर कार्यालयों की ठोकर खा रही है। कभी इस कार्यालय जाती है, कभी उस कार्यालय जाती है, लेकिन 4 साल से उनका एक फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया है और पेंशन के लिए वो दर दर भटक रही है। ऐसे ही हम बाकी लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या कुछ परेशानियां हैं और क्या कुछ वो कहना चाहते हैं जी। और ये यहाँ पे जैसे आपने अभी बताया कि नशे की समस्या जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे बनी हुई है, और यहाँ पे अगर हम पानी को और साफ सफाई को लेकर बात करें तो क्या पानी टाइम से आता है? पानी तो आता है भाई, देखो हाँ चला जाता है, कभी कभी गंदा पानी आता है तो पीछे से ही बंद होता है, या क्या कहते कोई काम चलता है तो जब बंद होता है, नहीं तो पानी तो आ रहा है। बहुत परेशान था हम तो, 6-7 महीने तक पानी ऐसे ही पिया, गंदा, बहुत ही गंदा पानी नहीं आया। मोल ला के तो बर्तन मांजे हमने, बताओ 30 रुपए की बोतल देते हैं यहाँ पीने के पानी की, अब वो अभी भी लेनी पड़ती है क्योंकि अभी स्मेल आती है ना पानी में, पी नहीं पाते पानी। अभी के क्या हालात है पानी के? साफ पानी आ रहा है? हाँ साफ है, बस ये कि पीन हाँ नाले में था, उन्होंने खतरी जी नहीं करवाया है वो सही। जब कंप्लेंट करी उन्हें पता लगा, वो आके खुद करवा के गए। पर ये टंकियों में जैसे ये टंकियाँ रखी है ना, इनमें हो रहा है तो अच्छी बात है। हाँ, ये मोहल्ले में टंकियां लगाई गई हैं, इनमें पानी बहुत नहीं है। साल पुरानी, बहुत पानी आता था, 4 लाइन थी इसमें। भाई देखो जो वो अभी आए हैं, वो भी अभी आए हैं, उन्हें भी पता लगेगा, काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, करे तो अच्छी बात है, कर भी रहे हैं वो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है नशे की है, नशे की। हाँ मैं तो चाहती हूँ सबके बच्चे भैया स्वस्थ रहे, अब नशे से तो दूर रहे। देखो थाना तो यहाँ बगल में है, पुलिस वाले यहाँ कोई काम नहीं करते, आते हैं जाते हैं, देख के चले जाते हैं। पर दारू तो भैया छुड़वानी चाहिए, जो नशा चढ़ रहा है उसको तो दूर करना ही चाहिए। हाँ कभी आपने जो यहाँ की समस्याएं रहती हैं वो शिकायत करने आप यहाँ पे गए हैं, थाने गए हैं? भाई मैं तो नहीं गई थी तो कुछ काम ही नहीं बना। एक बार बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी तो हमसे धोखे से साइन करवा लिए, राजीनामा करवा लिया, बताओ पुलिस वालों ने? हाँ भाई, हमें क्या पता थानों में क्या क्या रूल चलते, क्या क्या नहीं, हम तो इतना अनजान थे, हमें क्या पता। उन्होंने एक फार्म दिया, उसमें पता नहीं क्या लिखा, हमने पढ़ा भी नहीं, साइन करवा लिया, हो गया काम। पर हाँ एक मेरा बेटी का फ़ोन खोया था, वो तो मिल गया था। वो पुलिस वाले ने भाई बहुत हेल्प करी थी। हाँ देखो जो काम करा है उनके लिए तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, वो तो अच्छे लोग हैं, ऐसे नहीं है, सभी एक जैसे तो नहीं होते, कुछ लोग होते हैं, तो कुछ लोगों से ही काम बिगड़ जाता है ना। जो कुछ लोग हैं वो अपनी नौकरी भी कर रहे हैं, भाई उन्हें सरकार पैसा दे रही है, तो इतना तो काम करें कि हम तनख्वाह ले रहे हैं सरकार से, जिस चीज़ के लिए हमें पद मिला आ रहे हैं, भगवान ने उनको इतनी अच्छी नौकरी दी है, कहते ना एक डॉक्टर, एक पुलिस वाला। तो देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ की महिलाओं को समस्या है वो समस्या यही है कि नशा, और नशे को पूरी तरह से बैन करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे ही हम बाकी लोगों से जानेंगे कि और क्या क्या परेशानियां हैं उनके सामने। आपका नाम? अनीता राजपूत। तो अनीता जी, क्या क्या समस्याएं आपको यहाँ पे जैसे आप इस क्षेत्र में रह रही है, तो कुछ परेशानियां आपके सामने आ रही है क्या? मैडम बहुत ज़्यादा परेशानी, 40 साल हो गए यहाँ रहते हुए, कुछ सुधार नहीं होता। कह रहे झुग्गी के वह गए यहाँ हटा के मकान बना देंगे, अभी तक तो कुछ भी सोल्यूशन नहीं हुआ। हटाने के लिए कहा गया है यहाँ से? पहले कह रहे थे मगर अब नहीं कह रहे, मगर हम ये चाहते हैं सही से इनको बना के सही से हमें दे दें, हम ये चाहते हैं। मगर ऊपर से फिर पेंशन की आ जाती है। अब 2 लड़के मुझे नहीं देते, मैं छोटी सी दुकान लेके बैठी हूँ, तो उसमें 2,500 में आप मान के चलो कुछ नहीं होता है। बताओ 2,500 में आप देख रहे हो महंगाई इतनी हो रही है, 2,500 में क्या होगा हमारा गुजारा? कम से कम मैडम वो तो करें 3,000 तो कम से कम करें। 3,000 में ये खर्चा भी है, भाड़ा भी है, सब चीज़ें है, तो हम यही चाहते हैं और फिर परेशानी को कुछ नहीं। भाई यही है, एक शौचालय की है, शौचालय आए दिन भरे रहते हैं, शौचालय बिल्कुल सफाई नहीं हो रही, इसके अंदर नालों में बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो रही है, सफाई भी नहीं होती है, नालियाँ भी खराब है और शौचालय भी हो रही है। हाँ नालियाँ बहुत गंदी हो रही है इस टाइम, और इतनी भरी पड़ी है, अभी देखोगे ना खोल के, अभी आपको दिखा दूंगी, इतनी भरी पड़ी है नालियाँ। तो बताओ ये नालियाँ भरे रहेंगे तो गटर तो अंदर ही खुद ही बंद रहेंगे, तो ये समस्या ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा सफाई वाले आते हैं रोड पर सफाई करेंगे तो वो लेडीज़ और दोनों मियाँ बीवी गालियाँ बक के जाते हैं, इतनी गंदी गालियाँ बकते हैं पूछो मत। गालियाँ क्यों देते हैं? वो कहते हैं यहाँ रंडियाँ कूड़ा फेंक जाती हैं, फलाना फेंक जाती हैं, उनके बच्चे मर जाए। मैंने कहा बहन
ऐसे मत बोलो कि आपका काम है सफाई करना, सफाई करो आप। सफाई वाले यहाँ गंदी गाली देते हैं, मियाँ बीवी की दोनों की बात बता रही हूँ। मेरे हाथ सुनती हूँ मुँह पे, मैंने कहा अच्छा हम बल्कि हम कूड़ा उठा के अपना तो डस्टबिन में डाल लेते हैं। बस यही परेशानी मैडम, और कुछ है सबसे ज़्यादा। तो जो वो आपने साफ सफाई को लेकर भी उनसे शिकायत की है, जो यहाँ पे आकर गाली गलौज करके जाते हैं, उनकी शिकायत करी? हमें वो मिले नहीं अभी। क्या नाम है इनका, नाम क्या है इनका? हाँ खत्री, अभी मिले नहीं। मिलते तो मैं जरूर शिकायत करूँगी उनसे भी। ऐसे ऐसे मियाँ बीवी गालियाँ बकते हैं हमें। और पेंशन की क्या समस्या है आपके सामने? सर मैडम जब से ये बना है ना, क्या कहते हैं, अध्यापक बनी है, जब से चाचा मैंने 5-5 6 महीने हो रहे, पेंशन नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही है। और 4 महीने की रोक के रख देंगे तो दूसरे महीने की दे देंगे, दूसरे महीने की रोक के फिर वो 2 महीने के लिए रुक जाएगी। मैडम अब इसी में गुजारा चलता है। अब ये सोचते हैं चलो कुछ काम आ जाएगा, चलो अंडे की 1000 रुपये की अंडे की थे बात ये चाट रहे, तो ये सोचते हैं थोड़ा हो जाएगा तो इसमें और खर्चा बढ़ जाएगा, इसमें हम सोचते बढ़ा लें हम। तो यही परेशानी है मैडम सबसे ज़्यादा हमें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों को नशे की, नालियाँ साफ ना होना, गंदगी की तो समस्या है ही, साथ में एक और बड़ी समस्या यहाँ के लोगों को पेंशन की समस्या भी है। लोगों का कहना है कि 4-4 महीने तक उनकी पेंशन नहीं आती है। पानी भर के कभी पानी आती नहीं है, हमारे बाहर से ले के आते पानी। बहुत परेशानी है पानी की, ये गंदगी रहती है। हम पैसे दे के 2-2 महीना हो जाता है, नाली भर जाती है तो पैसे दे के सारे मिल के पैसे दे के जब सफाई करवाते, कोई नहीं आता यहाँ सफाई वाले, कोई नहीं आते, आते चले जाते। हम तो बहुत परेशान हैं, हमारे तो कोई पेंशन भी नहीं है ना कुछ है जो हम कुछ करें। मेरे 2 पोती है, उनकी माँ नहीं है, इतने से पाला मैंने। मेरे पति भी मर गया। मेरा एक बेटा नशा वो लगाता है, एक बेटा किराए का ऑटो चलाता। हमें बहुत परेशानी है, हम बहुत परेशान। हमारा घर भी नहीं है, देखो हम घर भी नहीं बनाया। देखो झुग्गी में पानी आता, देख लो आप खुद देखो, कैमरा से खींचो पानी आता। हमारे पास पैसे नहीं है, खाने के लिए भी बहुत परेशानी है हमारे, जो हम बनाए हम बहुत पर हमारे पास पैसे नहीं है। हम किसको बताएं अपने परेशानी। आते नेता लोग अपने लेते अपने वोट चले जाते। जब वोट लेते टाइम नेता लोग आते हाथ जोड़ते, हमारे को वोट दो, हमारे को वोट दो। कोई नहीं सुनता, कोई कुछ नहीं करता। अब बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, बिजली का बिल। अभी हमारे बत्ती काट दिया था, हमारे पति गुजर गया था तो बिजली का बिल जमा हो गया था। 5000 से 50 रुपये कम था, उन्होंने बत्ती काट दिया। फिर उन्होंने किसी से कर्जा लेके 5000 जब बिजली का बिल भरा, और अब फिर बिल आ गया नवंबर का, आपको दिखाऊं। जी। मेरा कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं, मैं कहाँ से भरूंगी? मेरा पति गुजर गया, मेरा पति नहीं है, गुजर गया। हमारा एक बेटा काम करता, उसकी 2 बेटी है। वो अपने ऑटो, किराए का ऑटो चलाता, अपने खाने पीने का गुजारा बड़ा मुश्किल से होता, और बिजली का बिल इतना आता है। हम बहुत परेशानी, हमारे कोई सुनता नहीं, कोई नहीं सुनता। ना हमारे पास काम है, ना नौकरी है, ना चाकरी है, कुछ भी नहीं, घर में पड़े रहते। अब बच्चे यहाँ पे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, अब आते उनको क्या खिलाऊं, कैसे पालूं। 2 साल छोटा था, 2 साल की थी जब उसकी माँ मर गई। अब वो 10 साल की, मैं ही पालती हूँ, पर कैसे पालूं? मेरा कोई पेंशन नहीं है, ना मैं कोई नौकरी करती भी इस उम्र में, क्या नौकरी करूं, क्या काम करूं? मेरा कोई पेंशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत परेशानी। आपकी क्या क्या परेशानी है यहाँ पे? जी हमारे लिए तो हमारे गली मोहल्ला बहुत अच्छा है, बट हमारी परेशानी यही है कि बस हमारी गली में थोड़ा लाइट की सुविधा चाहिए हमें। और ये नालियों से ना थोड़ा बच्चों को मच्छर वगैरह इस समय बहुत ज़्यादा लग रहे, तो ये मच्छर वगैरह मतलब ना लगे। या नालियों की सफाई कितने दिन में होती है? यहाँ नालियों की सफाई तो महीनों ही लग जाते हैं, महीनों से भी ज़्यादा ही हो जाते हैं। 2-2 महीनों में सफाई करने आते हैं, वो भी पैसे देके हम बुलाते हैं पर्सनली अपनी तरफ से। नगर निगम का काम क्या है? नगर निगम की तरफ से कोई नहीं आता? नहीं, कोई भी नहीं आता। और आएगा नगर निगम वाला ही आता है सफाई करने, पर वो पैसे लेके जाते हैं, जो करके जाते हैं नगर निगम। खुद की तरफ से सफाई नहीं होती है, आप लोग बुलाते हो? हाँ जी, आज ही हमने करवाई है। देखो आधी वहाँ पे करी नहीं, आधी यहाँ पे करके चला गया, थोड़ी छोड़ के सफाई यहाँ पे उठा के गया कूड़ा, वो भी पैसे दिए हम लोगों ने 10-10 रुपये। पूरी सारी गली वालों ने 10 रुपये, 20 रुपये, किसी ने 50 रुपये, जिसके अपने हैं उन्होंने 50 रुपये, जिनके किराए पे रहते हैं उन्होंने 20-20 रुपये दिए, तब जाके गली मोहल्ले से नालियाँ साफ़ हुई, अभी भी ढंग से साफ। और लाइट पानी की कैसी व्यवस्था है फिर यहाँ? यहाँ लाइट पानी तो ये है, अभी देखो झुग्गियों में कह रहे बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, पर पहले से तो बहुत ठीक है।
पानी यही है कि हमारे तो पर्सनल हम लोगों ने बाहर से ले रखे हैं, बट बाकी जिनके नहीं है वो बाहर से रोड पे से भर के लेकर आते हैं, नलका लगा हुआ है और रोड के पास से नलके लेकर आते हैं। बस दो चीज़ नहीं यहाँ पे। पानी की सबके आधे से ज़्यादा लोगों के पास यहाँ पे है पानी, और सीवर भी है लोगों के पास, थोड़े थोड़े जिन्होंने पर्सनली लिए, जैसे हमने लिया है पर्सनल तो हमारे पास है। जिनके पास नहीं है वो उनकी समस्या, उनके पास ये नालियाँ है, वो नालियों के चक्कर में लड़ाई झगड़े कलेश रहते हैं। और हम चाहते हैं हमारी गली में CCTV कैमरा लग जाए तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि यहाँ पे आए दिन क्या है, लड़ाई झगड़े, लोग बाहर से कहीं से लड़ बगड़ के आते हैं, यहीं छुप जाते हैं अंधेरे के कारण। तो यह हम चाहते हैं या तो लाइट और वो CCTV कैमरा फ्री वाला चल रहा है जो, वो लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। हर गली में तो एक लगना ही चाहिए ना, खत्री जी हैं। क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़े में अब यही है कि गली लड़ाई झगड़े भी आए दिन होते रहते हैं। तो यही रहता है कि किसकी लड़ाई किससे हुई, कैसे किसकी गलती है, कोई बोलता नहीं किसी के बीच में। तो अब यही है कि CCTV कैमरा होगा तो किसी की वही दिक्कत ही नहीं है कि किसने लड़ाई क्या लड़ाई, इसीलिए हम ये चाहते हैं। बाकी तो जमालपुर के विधायक खत्री जी हैं, और मैं खत्री जी से एक बात कहना चाहता हूँ। जिस दिन मैं बोल रहा था खत्री जी ने मुझसे बात नहीं करी। अरे आप आते हो जय श्री राम के चले आते हो, ठीक है मैं मानता हूँ, जय श्री राम का मतलब होता है कि आत्मा खुश आती है, पैदा होंगे तब भी राम है, मरेंगे तब भी राम है। तो हमें घमंड किस बात का करना। अरे तुम नहा के थोड़ी सी सुविधा दे दो, कुछ घट जाएगा। अटल कैंटीन खोल ले हो, नाली देखिए, कीड़े मकोड़े जाएंगे तो देख लो आप। तो तिमारपुर की जनता से हमने जाना कि उनके सामने क्या क्या समस्याएं बनी हुई हैं। खासतौर पर जो यहाँ के लोगों का कहना है, साफ सफाई, पानी और इसके साथ ही पेंशन की समस्या यहाँ पे गंभीर रूप से बनी हुई है। और सबसे ज़्यादा गंभीर जो यहाँ की समस्या है वो नशे को लेकर इन लोगों की समस्या है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं यूबी चौधरी विदा लेती हूँ कैमरा पर्सन धीरज के साथ।